ये प्रश्न मेरा ये है कि आपके संसदीय क्षेत्रों के में जो भी योजनाएँ थी उसके बारे में आपने बताया काफ़ी विस्तार से। बट कुछ ऐसी योजनाएँ होंगी जो या तो चल रही होंगी या कुछ ऐसी होंगी जो भविष्य में पूरी होने वाली होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो ऐसी योजनाएँ हैं कृपया उनके बारे में बताएँ कि वो योजनाएँ पूर्ण हो जाएँ, तो फिर जो संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं उनके जीवन में और क्या बदलाव आएँगे? और अगर मैं एक आसान लाइन में बोलना चाहूँ तो आपके भविष्य का पाली आपको कैसा दिखता है इसके बारे में कृपया बताएँ? देखिए, मैं पहले इस सवाल का जवाब दूं। मैं पहले मेरा पूरा एक छूट गया था, मुझे बाद में ध्यान आया आंसर कुछ और भी मुझे देना था। जी लास्ट टाइम सर। में पिछले टर्म में मैंने एक इनोवेशन जिसको कहते हैं एक परीक्षण किया कि क्यों नहीं सांसद आपके द्वार एक योजना चलाई हमने। तो क्योंकि कई बार गरीब आदमी होता है, वो अपने गांव से उसके पास साधन नहीं होता है, उसके पास 20 रुपए खर्च करने के लिए किराया भी नहीं होता है, तो मेरे जिला मुख्यालय पे नहीं आ सकता। और कई समस्या ऐसी होती हैं कि जो लोग ये सोच करके बैठे थे पहले के जो शासन चलता था कांग्रेस का कि भाई ठीक है, इनको नेताओं को कुछ भी कह दो, होता तो है नहीं। तो मैंने संसद आपके द्वार चलाया जिसमें मेरे करीब 500 ग्राम पंचायत थी मेरे क्षेत्र में, और हर ग्राम पंचायत में मुझे 1 साल लगा। हर ग्राम पंचायत में मैंने 3-3, 4-4 घंटे दे करके, और उसमें सारे अधिकारियों को साथ लेकर के, चाहे बिजली का था, चाहे पानी का था, चाहे रोड का था, चाहे चिकित्सा का था, चाहे शिक्षा का था, चाहे फूड से संबंधित था, किसी भी सेक्टर का था, उसको साथ लेकर करके, और वहीं पे हम पूरा का पूरा अदा वो जिसको हम कह सकते हैं कि जन सुनवाई का वो बना दिया था। और जा कर करके वो जनता आ जाती थी और अपनी अपनी एक एक समस्या अलग अलग विभाग की होती थी। कई समस्या जो 2-2 साल से पड़ी थी वो 2 दिनों में हमने करवाई। जैसे क्या कि ट्रांसफार्मर जला हुआ, लाइट नहीं आती, 6 महीने हो गए सर, कुछ देखने वाला नहीं है। हमने कहा कि आप इसको 2 दिन के अंदर अंदर इंस्टॉल करो, और उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो ये समस्याएं जो थी हमने सांसद आपके द्वार तो पूरा का पूरा एक मुहिम चलाई, तो 1 साल मुझे लगा उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र में हर जगह जाना, हर गांव में, तो और फिर बाद में संसदीय ड्यूटीज भी करना। और संसदीय ड्यूटीज में मैं आपको ये कहना भूल गया, क्योंकि जब मैं मंत्री था तो मुझे मैं बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस, मोरक्को, और इसमें ताशकंद यहाँ भी गया जहाँ पे ट्रीटी वगैरह भी साइन हुई। तो कहने का मतलब वहां पर ड्यूटी और उस ड्यूटी में इसीलिए 1 साल हमें लगा। और मेरे अब्सेंस में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि जन सेवा के हों, और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो मेरी धर्मपत्नी कर लेती है। हाँ, अब आपने जो दूसरा सवाल ये पूछा कि भाई कि आपने जो ऐसी क्या योजनाएं हैं जो आपके संसदीय क्षेत्र में रहेगी। देखिए, अब एक तो सबसे बड़ी जो कि हमेशा हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है एग्जीक्यूशन की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत काम किए, लेकिन धरातल में जो है सरकारें जो है वो सही रूप में एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, इसलिए किसानों की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो किसानों की समस्या के लिए जो जो बनी रहती है उनका स्थायी समाधान कैसे हो। एक तो मैं ये सोच रहा हूं कि लगातार जो हमेशा रिकरिंग समस्या खत्म होकर के जो उनका स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन और बेटर तरीके से कैसे हो, एक तो इसको मुझे देखना है। पूरा मैंने अब की बार ये टारगेट रख रखा कि मैंने किसानों की समस्या का स्थायी समाधान के लिए मैकेनिज्म रिड्रेसल ग्रीवेंसेस क्या होना चाहिए, इसको देखना है। और दूसरा, पानी की समस्या जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई पीने की, लेकिन दवाई पुनर्भरण की बात जो है वो मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ। दवाई पुनर्भरण का काम हो जाए, उसके लिए डीपीआर बन चुकी है। तो अब फंड की बात है, वो अगर अगर हो जाएगा, साबरमती रिवर से जो होना है, तो अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा पानी के लिए, पीने के लिए और इरिगेशन के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात है कि लूनी रिवर के लिए जो है उसके 5 किलोमीटर तक प्लांटेशन का भारत सरकार ने अपनी योजना बनाई, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम जो है वो भी मुझे देखना है। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जो मैंने, जब मैं आईटी एमओएस था, मिनिस्ट्री में था, मैं मंत्री था उसमें, जब मेरे दिमाग में आया कि जब हम प्रोडक्ट जो है प्रति वर्ष हम 4 लाख करोड़ के जो हमारे देश में इंपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेज हो, सारी होती है। तो उस समय एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन की 2 जगह से डिमांड आई हुई थी। एक तो कर्नाटक से बेंगलोर के लिए, और एक आंध्र प्रदेश से, उस समय चंद्रबाबू नायडू ने भेजी थी, तो जब वो मुख्यमंत्री थे। तो मैंने देखा दोनों पड़ी थी, और दोनों में जो है लैंड का डिस्प्यूट था कि उनको 10,500 करोड़ रुपए चाहिए थे लैंड एक्वायर करने के लिए। तो हमने कहा क्यों नहीं ये अरावली पास के पास में जो जमीन सरकार की जमीन है और बहुत अच्छी जमीन है,
तो करीब मैंने उस समय कलेक्टर से क्या कर करके और पूरा का पूरा प्रपोजल मंगाया, तो करीब 20,000 एकड़ जमीन जो है उसमें ये सेट अपार्ट करवाई। सेट अपार्ट करवाने के बाद में उसकी डीपीआर वगैरह भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। तो अगर इतना बड़ा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन अगर होता है तो दुनिया के बहुत कम ऐसे रीजन होंगे, और इंडिया में तो कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए कमेटी भी बनवाई थी। मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में मैं मंत्री था, तो उस समय वो चल करके अभी जो है वो काम चल रहा है, और मैं परस्यू कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान में कांग्रेस की है वो कितना इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि काम जो है इनिशिएशन मोदी जी के टाइम में शुरू हुआ है और मोदी जी का एक विजन है, और अगर हम इसमें कोई सहयोग कर दें तो उनका नाम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉलिटिक्स से राज्य सरकार भी ऊपर उठ करके सोचे, जनहित के काम में। ये सिर्फ एक राजस्थान के विकास की बात नहीं है, ये पूरे देश के विकास की बात है। जो राजस्थान की इकोनॉमी है सिर्फ इसी क्षेत्र से 2/3 जो है वो इंक्रीज होगी। जो अभी जो बन रही है, जैसे आप बात 60% जो है, जब 4 लाख करोड़ का जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो अगर वही मैन्युफैक्चर होगा तो एक बहुत बड़े एक कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। रोजगार जो उसकी डीपीआर के तहत हम देखें तो उसमें रोजगार का प्रोजेक्शन है, करीब 12 लाख लोगों को रोजगार का प्रोजेक्शन है, और 28 लाख लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 40 लाख लोगों का रोजगार, और देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो सकता है कि हम जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उस जोन में ला सकते हैं। और सरकार की जो जमीन है वहां 10,500 करोड़ की एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन है, और इस गवर्नमेंट जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर के उस पर गवर्नमेंट का बजट जो है वो कोई भी कुछ भी खर्च नहीं आने का। जो 25,000 करोड़ का टोटल बजट है, बाकी जो बिजनेस हाउस है, जो इंडस्ट्रीज है, जो 2-3 करोड़ के अपने वो प्लॉट इंडस्ट्रीज प्लॉट लेकर के वो जो धरातल पे जो बेसिक डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो उस पैसों में हो जाएगा, लेकिन बाद में वो होने के बाद में एक बहुत बड़ा काम इंडिया में हो सकता है। तो ये मेरा विजन है कि अगले इन सालों में ये कुछ काम जो हैं ये मैटेरियलाइज हो। लेकिन क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, फिर भी मैं नेगेटिव नहीं सोचता, मेरी पॉजिटिविटी की सोच करके मैं सोचता हूँ कि ये काम जरूर जो है मूर्त रूप लेगा अगले 2-3 सालों के अंदर। धन्यवाद सर। और मैं अब अनुरोध